बुंदेलखंड में जल संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जल सहेलियों की 300 किलोमीटर लंबी जल यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। यह यात्रा परमार्थ समाज सेवी संस्थान के बैनर तले डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य भूजल पुनर्भरण, जल प्रबंधन और जल संकट की भयावहता को लेकर जनजागरण करना है। रविवार को रामराजा सरकार मंदिर प्रांगण ओरछा से यात्रा शुरुआत हुई। जल सहेलियों ने बेतवा नदी के कंचना घाट पर जल अभिषेक किया और फिर यात्रा को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर जिला अधिकारी लोकेश जांगड़ ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया और जल संरक्षण के इस आंदोलन की सराहना की। जल संरक्षण आंदोलन के प्रख्यात कार्यकर्ता डॉक्टर राजेंद्र सिंह जल पुरुष ने जल सहेलियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि हम पानीदार रहेंगे तो इज्जतदार होंगे और यदि पानीदार होंगे तो मालदार रहेंगे। उन्होंने राजस्थान के जल संकट का उदाहरण देते हुए बताया कि जल संरक्षण के प्रयासों से कैसे वहां के गांवों में जीवन फिर से बहाल हुआ। सांसद नारायण दास अहिरवार ने कहा कि बुंदेलखंड की नदियां, तालाब और जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। किसानों की निर्भरता अनियमित वर्षा और नहरों पर बढ़ गई है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। लेकिन नीली साड़ी पहनकर जल सहेलियां जल संकट से निपटने के लिए प्रयासरत हैं। डॉक्टर संजय सिंह ने इस ऐतिहासिक पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 18 दिवसीय यह यात्रा ओरछा से शुरू होकर छतरपुर के जटाशंकर धाम में संपन्न होगी। इस दौरान जल सहेलियां गांव-गांव जाकर जल संरक्षण का संदेश देंगी और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए प्रेरित करेंगी। हिमालयन बेसिन रिवर की अध्यक्ष डॉक्टर इंदिरा खुराना ने जल सहेलियों की भूमिका को सराहा और पहली जल सहेली सिर कुंवर के योगदान की प्रशंसा की। नाबार्ड के जनरल मैनेजर कमर जावेद ने कहा कि यह यात्रा जल संरक्षण को एक सशक्त आंदोलन का रूप देगी। वाटर फॉर पीपल्स के निदेशक विश्वदीप घोष ने कहा कि जल सहेलियां न केवल पानी के महत्व को समझा रही हैं, बल्कि जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों को भी गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। यह यात्रा 2 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगी, जिसमें जल सहेलियां बुंदेलखंड के चंदेलकालीन तालाबों, लुप्त होती नदियों और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करेंगी। इस आयोजन का संचालन समाज सेवी डॉक्टर मोहम्मद नईम ने किया। इस अवसर पर नगर परिषद ओरछा के अध्यक्ष शिशुपाल उपाध्यक्ष अनिल यादव, वरिष्ठ समाज सेवी रामचंद्र शुक्ला, पत्रकार अनिल शर्मा सहित हजारों जल सहेलियां उपस्थित रहीं। जल सहेलियों का यह प्रयास केवल यात्रा नहीं, बल्कि एक जल क्रांति है, जो बुंदेलखंड को जल संकट से उबारने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ओरछा से सह संपादक शाहिद खान की रिपोर्ट। है वो उसको रेंगना सिखा दो। जब वो रेंगने लगे तो धरती माता का खुला पेट देखकर उसमें बैठा दो। फिर न लगेगी नजर सूरज की उसे, उस जल से अपना जीवन चला लो। ये हमारे राजस्थान के लोग हर गांव में जानते और करते हैं। 2000 से ज्यादा गांवों ने जो लाचार, बेकार, बीमार होकर वहां के युवा उजड़ गए थे, अब वो वापस अपनी जमीन पर खेती करने लगे।